हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से होगी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आई होप कहीं मैं चला गया था, टाइम नहीं मिला मुझे, आपके सिलेबस था वो छूट गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से। हैप्पी न्यू ईयर अगेन आपको और आपकी फैमिली को। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। जो भी आपने प्रॉब्लम फेस की उससे निजात मिले, आप इससे बहुत अच्छा साल निकले आपका, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और आज हम इस चैप्टर से बात करने वाले हैं इनर्शिया पे, ठीक है। पहले हम कुछ मतलब जो एग्जांपल्स होते हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इनर्शिया है क्या। इनर्शिया है क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट करते हैं बच्चे, कहते हैं सर मुझे इनर्शिया नहीं समझ में आता है, कहते हैं मुझे सर ये नहीं समझ में आता है। आप फोकस से नहीं समझते हैं, और अगर हम समझें बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं बहुत इजी तरीके से बताया गया है। अगर आप इसको सही से पढ़ें, आप इस चीज़ों को समझें, तो ईजिली आप इस जो भी क्वेश्चन से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बस है, जब भी आप बात करते हैं, पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं, फर्स्ट लॉ पे हमने वो बात की थी कि फर्स्ट लॉ होता क्या है। फर्स्ट लॉ वो लॉ होता है जब तक हम किसी भी वस्तु को जब तक हम फोर्स नहीं लगाते, उसका स्टेट जो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा ही होगा, जब तक हम किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट पे जब तक हम फोर्स नहीं लगाते हैं, जिस अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि फोर्स भी लगता है अनबैलेंस फोर्स, तो स्टेट तब तक नहीं चेंज करता है। जैसे रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, कौन सा, अनबैलेंस, तब तक वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, इस एग्जाम्पल को हम कैसे समझें कि इजिली हम समझ जाएं, ठीक है। तो आपको जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं या फिर कहीं नानी घर जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, लाल किला, बहुत सारे जगह हैं टूरिस्ट पे हम लोग जाते हैं। आप थोड़ी दूर तक, मतलब कि आपके 10 किलोमीटर जाएंगे, आपको बस मिल गई, आपने क्या किया, आप उस पर चढ़ गए, ठीक है। आप चढ़ते हो, ठीक है। आपकी बॉडी जब आप बस मोशन में होती है, क्या, जब बस मोशन में होती है, तो फॉर एग्जांपल ये बस है, ठीक है, ये आप हो, ठीक। जब जो बस है वो क्या होगी, मोशन में होगी, तो हमारा अपर जो लोअर पार्ट है वो क्या होगा, सरफेस से अटैच होगा। जब सरफेस से अटैच होगा तो वो अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। अपर पार्ट को पता ही नहीं होता, अनवेयर रहता है, वो मस्ती में घूमता रहता है। तो हमें क्या करना है, उसको भी समझना है। तो क्या करता है, यहाँ पे जैसे जो सरफेस से जुड़ा होता है, कार हो या फिर बस हो, बस में बैठे हुए हैं हम लोग, ठीक है। बस में क्या करता है, वो मोशन में होता है। अगर बस मोशन में है तो अपर पार्ट, हमारा जो अपर पार्ट है वो ध्यान नहीं देता उस चीज़ों पे, तो वो क्या करता है, वो जैसे हम खड़े हुए हैं बस पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, जैसे बस मोशन में है तो हम क्या, हमारे जो लोअर पार्ट है वो मोशन में होगा, क्या होगा, मोशन में। रेस्ट पे कौन सा पार्ट है, ऊपर, ठीक है। जैसे ही ब्रेक लगती है तो क्या करते हैं, हमारा जो लोअर पार्ट है ना वो भी रेस्ट पे आ जाता है, क्या, रेस्ट पे। जैसे उसने ब्रेक लगाई तो रेस्ट पे आ गया ना, तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट पे आ जाता है, किस पे, रेस्ट पे। और जो अपर पार्ट है वो क्या आता है, मोशन में आ जाता है तुरंत। अवेयर, अरे क्या हो गया, अवेयर नहीं होता ना, अपर पार्ट हमारा अवेयर नहीं होता, वो तो मोशन में या रेस्ट पे, उसे पता ही नहीं होता कि लोअर पार्ट किस में है। अब जैसे गाड़ी उसने रोकी तो हमारा क्या, बड़ी आगे चली, क्या हो गया, मतलब कि अवेयर नहीं था ये, तो ये रेस्ट पे था, मोशन में चला, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आएगा। कि मैं फिर से एक रिमाइंड करा देता हूँ कि आपको जैसे बस है, ठीक है, आप इस पे हो, ठीक, खड़े हो। अब अगर कोई बस मूविंग में है, मोशन में है, जो हमारा अपर, जो लोअर पार्ट है, हमारा जो नीचे का पार्ट है वो सरफेस से अटैच है। अगर सरफेस से अटैच है तो वो क्या, मोशन में हो तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। जो अपर पार्ट हमारा है वो क्या है, वो उसके अपोजिट होगा, क्या होगा, उसके अपोजिट होगा,
फॉर एग्जांपल जैसे ये मूव करेगा, अपर जो बस मूव करेगी तो जो लोअर पार्ट है वो भी मूव करेगा, और जो अपर पार्ट है वो मोशन में नहीं होगा, वो रेस्ट पे होगा। और सडनली ब्रेक मारी, रेस्ट पे आई हमारी बस, तो ये क्या होगा, ये तुरंत मतलब इसके साइलेंस बजेगा कि ये तो मुझे आगे ले जाना, तो ये क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा, ये भी मोशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लास है ये, ठीक है, मतलब ग्लास नहीं, बोतल ले लेते हैं। अब इस पे क्या है, आप इसको, इसकी ढक्कन जो है ना उसको मैं ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करो। ठीक, अब कोई छोटी सी चीज़ ले लेते हैं, है नहीं, मैं बताता हूँ, इसको रख लेते हैं ऐसे, लेकिन ये सही से नहीं है। आप क्या करोगे, जैसे ही इस ढक्कन को खींचोगे, क्योंकि ये है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, और ये भी रेस्ट पे है ना, कि तीनों चीज़ें रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे है। अब जैसे ही हम इसको खींचेंगे, किसको, बोतल की जो ढक्कन है ना उसको खींचेंगे, जब खींचेंगे ना, इसके ऊपर जो रखा होगा वो क्या होगा, डाउन में चला जाएगा, क्योंकि जिसको क्या करेंगे, ये भी मोशन में आ जाएगा, तो ये भी जो है ये भी मोशन में आ जाएगा। आए समझ में, जिससे भाई ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, और इसके ऊपर ये भी रखा हुआ है, ये भी रेस्ट पे है। जैसे हम इसको खींचेंगे, ये मोशन में आया, तो ये क्या करेगा, ये सीधा अंदर चले जाएगा। क्यों भाई, ये अंदर जाएगा ना, तो ये भी क्या, मोशन में आ गया। किसमें, मोशन में आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी हम फोर्स लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहली जो डिफिनीशन इसकी लगी हुई है, अब हम इस टॉपिक से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये डिफिनीशन कह रही है। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, हम ये बात करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ a body to which resist the change of state its rest are of uniform motion। ये क्या कहता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, इसकी टेंडेंसी होती है लेजी। भाई नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर लिविंग थिंग्स हो, वट एवर इन आर वर्ल्ड, जो भी हमारे वर्ल्ड में है उसके अंदर लेजीनेस होता ही है। वो क्या होता है, वो हमारा एनर्जी होता है। ठीक है, ये अब हम बात करेंगे इस पर। ठीक है, जैसे ये है, हम इस पर फोर्स लगाएंगे, तो ये भी कुछ कहेगा यार मुझे नहीं जाना। जैसे हम ही भाई लोग होते हैं हमारे, ठीक है, अब बड़े भाई से कहेंगे भाई मार्केट चलो, तो क्या करेगा वो, कहेगा मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने जो हमारे एज के हैं मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। तो आप क्या करोगे, भैया प्लीज़, पुश करोगे ना, मतलब पुश करोगे, आप खींचोगे, हमें कहोगे भाई चलो प्लीज़ प्लीज़, तो क्या करोगे, फोर्स लगा दो। वो क्या कर रहे हैं, लेजी है, मैं नहीं जा, तो लेजी हो गया। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, सभी के अंदर लेजीनेस होती है। जो वो लेजीनेस होता है वो हमारा इनर्शिया होता है। पहले द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू विच आ रेसिस्ट चेंज इन अ स्टेट इट्स रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन। अब समझ में आया क्या, ऐसी कोई जो एक टेंडेंसी होती है जो किसी रेसिस्ट करती है कि मुझे नहीं करना, रेसिस्ट कर रही है मैं नहीं करूँगा, रेसिस्ट मैं करूँगा ही, तो ये रेसिस्ट करती है कि चेंज ना करे किसी भी स्टेट को। ये क्या करता है, ये रेस्ट पे है, तो ये चाहता है कि मैं रेस्ट पे ही रहूँ। जो मोशन में है तो क्या करेगा, मैं मोशन में ही रहूँ। तो ये टेंडेंसी होती है, इसकी रेसिस्ट करता है कि आपको रुकना है या नहीं रुकना है। ये रेसिस्ट करता है मैं नहीं चाहूँगा। रेसिस्ट का मतलब ही होता है रोकना, लेजीनेस। तो हमें क्या करना है, resist the change in a state its rest or uniform motion। ठीक है, आपको ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया ना, बिल्कुल, मुझे लग रहा है आपको सबको आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक कि ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, जब इनर्शिया ज्यादा होगा किसी बॉडी में, ठीक है, इनर्शिया ज्यादा होगा तो greater will be force required to bring a change in state or of motion uniform motion। भाई अब सिंपल सी बात है, ज़्यादा इनर्शिया होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब भाई आप सिंपल सी बात समझो, अब आपके सामने एक ट्रक खड़ा है ना, आप उसे फोर्स लगाओ, भाई आपके अंदर जितना
भाई उसका उसका वेट कितना है भाई, तो मास भी तो होना चाहिए आपके पास। मास, सिंपल सी बात है कि आप किसी भी चीज को फोर्स करोगे, आपके लिमिट में आ रही होगी तभी तो कर पाओगे। आपका मास कितना है 65, उसका कितना है 70-80 कुंटल के आसपास होगा, ठीक, कितना भी हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि आप ट्रक को पुश कर पाओगे, उसको आगे बढ़ा पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसका कहने का मतलब तो यही है, जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, तभी वो स्टेट चेंज करेगा। भाई अब पेन है, ये मार्कर है, इसको हम पुश करेंगे इजिली हो जाएगा। अब यही बात हमसे कहते ट्रक को पुश करो तो इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, तो उसके लिए हमें और ज़्यादा इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनर्शिया तो है उसमें, भाई एवरीथिंग वो लेजीनेस है यार, मैं नहीं जाऊँगा, ट्रक कहेगा ना मैं नहीं जाऊँगा, तो आप क्या करोगे, उसे पुश करोगे, उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे, बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे, अपने भाई को ले जाने में भी फोर्स करोगे, भाई प्लीज़ चलो। तो ये और ये रिलेटेड है दोनों, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की। हैवियर देन द बॉडी सेम है, मोर विल बी इट्स इनर्शिया। अगर कोई हैवी बॉडी है, जैसे हम मान लो कोई हाथी है, आप क्या करोगे, हाथी को पुश करोगे, वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्यों, उसका मास ज्यादा है। क्या आता है, मास इज एन क्वांटिटी मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया लगेगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। समझ में आया कि जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास भी होगा। सिंपल समझ में आ गया या नहीं आया, मैं बताता हूँ। जैसे एक ट्रॉली बैग है, ठीक है, एक बॉय लेके जा रहा है, इसको ट्रॉली बैग में सामान है कुछ खाने पीने का और बहुत सारी कुछ थिंग्स है, मतलब यूज टू इट, कि हमारी लाइफ में क्या क्या यूज होते हैं, वो सब सामान लेके जा रहा है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आप इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहा है, लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है। समझ में आया, आगे ये लेके जा रहा है क्योंकि इसका मास कम है, तो आप आसानी से ले जा रहे हैं। अब भाई यहीं पे आपको, सॉरी भाई, यहाँ पे मान लो कि कोई कार है, ये कोई कार है, अब इसे पुश करो, फोर्स लगा उस पर, होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी लिमिट से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर इसका मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ का, अब इसका मास कम था, इसका मास कम था ना, तो ये इजीली मूव कर रहा था, इसको इजीली लेके जा रहा था ट्रॉली बैग को। लेकिन जब हम कार की बात करते हैं या फिर ट्रक की बात करें या फिर हम हाथी की, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो समझ में आ गया, आई होप ये आप टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझे होंगे। और प्लीज़ प्लीज़ इस टॉपिक को समझना, बार बार वीडियो को देखना कि सर ने क्या समझाया है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो, ठीक है। लाइक शेयर और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के पास, क्योंकि उन्हें भी जानने, वो भी जानेंगे, वो भी समझेंगे, तो आपके लोगों के बीच में कंपटीशन भी बढ़ेगा, फिर आप लोग आगे भी आओगे, ठीक है। आई होप, गुड बाय, टेक केयर, और आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि आपको कौन सा वीडियो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर, बाय बाय।